क्लियर वार्निंग। मुझे लगता है कि बातचीत से पहले जिस तरह से अब तक का यूक्रेन का रहा है रुख, हर बातचीत से पहले यूक्रेन का कहना है हम झुकेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। शायद इसलिए इस बातचीत से पहले कहा गया है कि परमाणु युद्ध हो सकता है और यह तीसरा विश्व युद्ध होगा, कि कम से कम बातचीत की टेबल पर आकर यूक्रेन थोड़ा सॉफ्ट हो, क्योंकि रूस को शायद यूक्रेन का इस तरह का लहजा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उससे पहले की कोशिश है ये। यानी आप ये कह रहे हैं कि परमाणु बम की जो धमकी दी जा रही है वो एक तरह से डेटरेंट की तरह है, यानी कि वार्ता है, उस वार्ता से पहले शक्ति प्रदर्शन, ये बता दो कि अगर रूस के लिए युद्ध आगे खींचता है तो वो अपने कदम पीछे नहीं खींचेगा, और इसका सीधा मतलब ये कि वो किसी भी तरह का कदम उठा सकता है, चाहे वो परमाणु हुई क्यों ना हो। और ये देखिए, ये तस्वीरें भी इस वक्त हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए, पुतिन के जो करीबी है वो मिन्स्क इस वक्त पहुंचे हैं। बेलारूस के विंग्स पूर्व राष्ट्रपति हैं विक्टर, और साथ ही साथ जो सामने आप देख रखे हैं व्लादिमीर पुतिन और विक्टर की ये मुलाकात क्या कह रही है, क्योंकि देखिए हर तस्वीर के मायने होते हैं, और ऐसे में जो ये वार्ता होने जा रही है उससे ठीक पहले ये जो तस्वीर यांकोविच हैं, ये यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति हैं। ये वो राष्ट्रपति हैं जिनको जब यूक्रेन में जब एक इंटरनल सिविल वॉर हुई थी तो उनको भाग के रूस आना पड़ा था। तो ये यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति हैं जो भाग के रूस आ गए थे। और ये भी बता दें ऐश्वर्या की पुरानी तस्वीर है, ये हम सिर्फ रेफरेंस देने के लिए दिखा रहे हैं कि किस तरह पुतिन के साथ इनके अच्छे रिश्ते रहे, वो तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं। इनके ऊपर बहुत इल्जाम भी लगाए गए थे जब 2014 के बाद इन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रीटी नहीं की थी और रूस से $15 बिलियन का बेल आउट ले लिया था। उसके बाद उसी इंडिपेंडेंस स्क्वायर पे जो आज पूरी तरह से निस्तो नाबूद है, बिल्कुल टूटा हुआ है, वहां पे प्रोटेस्ट हुए थे, लाखों लोग आ गए थे, अमेरिका ने सपोर्ट किया था, रूस ने कोशिश की थी लेकिन इनको बचा नहीं पाया था और ये भाग के रूस आ गए थे। तो रूस और यूक्रेन के रिश्ते बहुत पुराने हैं सोहेल। और ये उन शहरों में से है, रूस ने अब तक अपनी कठपुतली और अपना पपेट के तौर पर यूक्रेन में किसी ना किसी को बिठा रखा है, उनमें से है मिन्स्क। और रूस अब ये चाहता भी है कि जेलेंस्की को हटाकर अपनी कठपुतली में यूक्रेन में बिठाऊं, यही तख्ता पलट होगा और उसके बाद यूक्रेन उनके हिसाब से चलेगा, वो नेटो में शामिल नहीं होगा, यूरोपीय देशों के करीब नहीं होगा। अमेरिका की कठपुतली पुतिन ने जेलेंस्की को कहा था, मिन्स्क से अगर मुलाकात हुई है तो क्या ये इसका इशारा है? अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और ये यूक्रेनियन इंटेलिजेंस सोर्सेज बता रहे हैं कि भाई विक्टर यांकोविच अभी मिन्स्क पहुंचे और उनका मिन्स्क पहुंचना अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो तो मॉस्को में थे और वो मिन्स्क पहुंचे हैं तो वहां पे क्योंकि बातचीत की महत्वपूर्णता है। तो क्या रशिया बैकरूम, क्योंकि वो दिखा रहा है कि वो बहुत पावरफुल है, टैंक है, आर्टिलरी चल रहे हैं, लेकिन बैकरूम टॉक्स आर आल्सो ऑन। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि पुतिन का ये जो प्लान है, ये पूरी बातचीत को किस दिशा में मोड़ना है, उस प्लान को क्या डिकोड कर रहे हैं हम आपके सामने रख रहे हैं। वो शख्स जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति रह चुके हैं, जो पुतिन के करीबी रह चुके हैं इतने साल, जिस तरह से पुतिन ने यूक्रेन के साथ रिश्ते रखे, वहां पर जिन लोगों ने रूल किया या फिर नेतृत्व किया पुतिन के करीबी, उन्हीं में से एक अभी पहुंचे हैं मिन्स्क, और वहां पर इस बातचीत को किस दिशा में ये मोड़ेंगे उसके बारे में भी समझिए, क्योंकि बिल्कुल। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, एक और ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी जानकारी ग्राउंड जीरो से। रूस यूक्रेन जंग पर बहुत बड़ी खबर, प्लान डिकोड को किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। पुतिन के करीबी, व्लादिमीर पुतिन के करीबी मिन्स्क पहुंच गए हैं और हर तस्वीर इस समय ग्राउंड जीरो से हम आपसे साझा कर रहे हैं। रिपब्लिक भारत हर जानकारी आपसे साझा कर रहा है। रूस यूक्रेन जंग पर बहुत बड़ी खबर, इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, जो तस्वीर बनी हुई है, ये जो खबर है ऐश्वर्या, देखिए पुतिन वोल्दोमेर का सपोर्ट तोड़ना चाहते हैं, ये साफ है सुचरिता। अगर वो यांकोविच को भेज रहे हैं, यांकोविच ऑपोजिशन लीडर थे, भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, उनको वहां भेजा इसलिए क्योंकि यूक्रेन में भी एक क्लियर डिवाइड है, ईस्ट यूक्रेन वेस्ट यूक्रेन। तो क्या पुतिन देख रहे हैं कि अगर वो पूरे के पूरे यूक्रेन पे नहीं तो कीव को सेंटर बना के वो यूक्रेन को डिवाइड कर दे? लेकिन ये भेजना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। विक्टर यांकोविच, हाँ, वो रूस के पपेट माने जाते थे, लेकिन वेस्ट मानता था, वेस्ट यानी अमेरिका मानता था, यूरोप मानता था। एक बहुत बड़ा धड़ा है यूक्रेन में भी, जो कि जब विक्टर यांकोविच को रूस भागना पड़ा था तो वो खुश नहीं था, क्योंकि उनको लगा था कि यूक्रेन यूरोप की गोद में बैठ गया है, लेकिन कल के बाद तो यूक्रेन यूरोप बन गया है। तो अब क्या वो यूक्रेनियन सिटीजंस जिनको हम अभी तक देख रहे थे सड़कों पे मोलोटोव कॉकटेल फेंकते हुए, क्या वो भी अब बढ़ जाएंगे?
ये बड़ी बात आपने कही है ऐश्वर्या, क्योंकि ये जो दो धड़े यूक्रेन में भी हमें नजर आते हैं, उनमें से एक जो कि पुतिन समर्थित है वो अब मिन्स्क पहुंचे हैं। ये हम बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, क्योंकि अगर रूस इस जंग से पीछे हटेगा तो वो चाहेगा कि यूक्रेन में एक पुतिन समर्थित सरकार हो, या फिर कम से कम जो नेतृत्व हो वो पुतिन के समर्थन में हो। ये बार बार हमने अपने दर्शकों को बताया है। अब ये शख्स जो यूक्रेन में विरोधी नेता है और राष्ट्रपति रह चुके हैं, इस वक्त ज़ेलेंस्की के विरोधी है, वो किस तरह मिन्स्क पहुंचे हैं और वहां पर क्या वो पुतिन के प्लान को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे, वो देखना होगा। और बात यह है कि जब ये शख्स जो माना जाता है कि वो रूस का समर्थक है, वो पुतिन के सहयोगी है, अगर वो इस बातचीत में शामिल होंगे तो आखिर इस बात से हम कितनी उम्मीद कर सकते हैं? आखिर ये बात किधर जाएगी? क्या ये पहले ही तय हो चुका है कि बात जो है वो रूस के समर्थन में होगी?